प्यारे विद्यार्थियों नमस्कार, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल आरपी स्टडी में। तो जो भी विद्यार्थी हाईकोर्ट की तैयारी कर रहे हैं, राजस्थान चतुर्थ श्रेणी हाईकोर्ट एग्जाम की तैयारी करने वाले सभी विद्यार्थियों के लिए आज मैं हाईकोर्ट का पूरा मॉडल पेपर लेके आ चुका हूं, जिसके अंदर आप सबको पता है कि हाईकोर्ट में आपके 85 क्वेश्चन आएंगे। ठीक है, 85 नंबर का पेपर रहेगा और 15 नंबर का यहाँ पर आपका इंटरव्यू रहने वाला है। तो आज हम जो लिखित परीक्षा आपकी होगी उसका पूरा पेपर लेके आ चुका हूँ। देखेंगे पेपर कैसा आएगा, लेवल क्या रहेगा और किस टाइप से प्रश्न है वो पूछे जाएंगे। तो इस क्लास को आप ध्यान से पूरा जरूर देखना। अगर आप हाईकोर्ट की तैयारी कर रहे हो तो आपको अपनी तैयारी छोड़नी नहीं है, तैयारी आपको जारी रखनी है 100% दोस्तों। अगर आप बढ़िया तरीके से तैयारी करोगे, अब काफ़ी विद्यार्थी ऐसे भी है जिन्होंने तैयारी बीच में छोड़ दी है, तो वो तो एग्ज़ाम से सीधे बाहर हो जाएंगे। आप लगातार तैयारी करते रहो, बस कंटिन्यूटी रखो, आराम से हाईकोर्ट में आपका नंबर आ जाएगा और एग्जाम भी बहुत जल्द होगा इसका। ठीक है, तो चलिए क्लास का शुभारंभ करते हैं। देखते हैं क्लास का पहला प्रश्न आपके सामने क्या पूछा है। क्लास का पहला सवाल हिंदी से पूछा है कि रमेश कल आएगा। वाक्य में कल शब्द क्या है? रमेश है वो दोस्तों, यहाँ पर कहा है कि कल आएगा। तो कल है वो क्या है दोस्तों? संज्ञा है, सर्वनाम है, क्रिया विशेषण है या विशेषण है? तो कल यहाँ पर दोस्तों है वो यहाँ पर क्रिया विशेषण है। जो भी विद्यार्थी ऑप्शन नंबर सी को सही कर रहा है, सी ऑप्शन आपका राइट है। अगला है शुद्ध शब्द का चयन कीजिए। यहाँ पर आपको बताना है शुद्ध शब्द कौन सा है। उज्ज्वल, उज्ज्वल, उज्ज्वल और उज्ज्वल। उज्ज्वल शब्द शुद्ध रूप से अपन किस तरीके से लिखते हैं वो आपको बताना है। फटाफट तरीके से सभी के सभी साथी कमेंट करके बता देंगे। यहाँ पर उज्ज्वल का क्या बताना है दोस्तों, आपको यहाँ पर शुद्ध रूप बताना है। चलिए, तो उज्ज्वल का यहाँ पर जो शुद्ध रूप रहेगा वो रहेगा उज्ज्वल, ऑप्शन बी वाला। जो ऑप्शन बी में उज्ज्वल लिखा हुआ है वो उज्ज्वल क्या है दोस्तों? एकदम राइट उज्ज्वल है। चलिए अगला प्रश्न आपके सामने, कवि शब्द का स्त्रीलिंग रूप क्या होगा? अपने पास में शब्द है कवि, कवि का अपन क्या करेंगे? स्त्रीलिंग करेंगे। कवियत्री, कवियत्री, कवित्री या कवियत्री। तो प्यारे विद्यार्थियों आपको ध्यान रखना है, कवि शब्द का स्त्रीलिंग रूप होगा वो होगा कवियत्री। क्या रहेगा दोस्तों? कवियत्री है, ये कवि शब्द का स्त्रीलिंग हो जाएगा। अगला, लंबोदर में कौन सा समास है? कमेंट करेंगे साथियों। तत्पुरुष, द्विगु, बहुब्री, द्वंद्व। देखिए लंबोदर शब्द के अंदर समास देखें अपन तो बहुब्री समास है। लंबा है जिसका उदर मतलब गणेश जी, तो यहाँ पर आपका उत्तर रहेगा साथियों वो रहेगा लंबोदर के अंदर बहुब्री समास आपका हो जाएगा। अगला प्रश्न आपके सामने दोस्तों पूछा है, पवन शब्द का संधि विच्छेद क्या होगा? पवन शब्द का क्या करना है आपको? यहाँ पर सही से संधि विच्छेद करना है दोस्तों। तो पवन का संधि विच्छेद होगा पो प्लस अन। क्या हो जाएगा? पो धन हो जाएगा पवन। अगला प्रश्न है, जो सब कुछ जानता हो, वाक्यांश के लिए एक शब्द। जो सब कुछ जानता हो दोस्तों उसके लिए क्या शब्द रहेगा? अल्पज्ञ, सर्वज्ञ, बहुज्ञ, अज्ञ। जो सब कुछ जानता हो, वाक्यांश के लिए एक शब्द आपका रहेगा वो रहेगा सर्वज्ञ। क्या रहेगा? सर्वज्ञ ऑप्शन आपका राइट रहेगा। अगला प्रश्न, अंधे की लाठी मुहावरे का सही अर्थ क्या है? अंधे की लाठी मुहावरे का सही अर्थ दोस्तों एकमात्र सहारा, अंधे का डंडा, कमजोर होना या रास्ता दिखाना। तो अंधे की लाठी का मतलब होता है एकमात्र सहारा। अंधे के पास एकमात्र सहारा उसकी लाठी होती है ना, तो बिल्कुल आपका उत्तर यहाँ पर ऑप्शन है राइट है। अगला प्रश्न है, अमृत का प्रवासी नहीं है। अमृत शब्द का प्रवासी कौन सा नहीं होता है? सुधा, पीयूष, अमीय, व्योम। तो बिल्कुल आपका उत्तर यहाँ पर दोस्तों आ चुका है कि व्योम शब्द है वो अमृत का प्रवासी है, वो नहीं होता है प्यारे विद्यार्थियों। ठीक है, अनुराग शब्द का विलोम शब्द क्या रहेगा? अनुराग का विलोम होता है विराग। क्या होता है दोस्तों? अनुराग का उल्टा या विलोम क्या होता है? विराग होता है। अगला प्रश्न दोस्तों आपके सामने, घोड़ा दौड़ रहा है, वाक्य में कौन सी क्रिया है? कमेंट करेंगे साथियों। घोड़ा क्या कर रहा है? घोड़ा दोस्तों है वो दौड़ रहा है। चलिए फटाफट कमेंट करें सभी के सभी साथी। सकर्मक क्रिया, अकर्मक क्रिया, प्रेरणात्मक क्रिया, संयुक्त क्रिया। घोड़ा दौड़ रहा है, वाक्य में क्रिया है वो अकर्मक क्रिया है। कौन सी क्रिया है दोस्तों? अकर्मक क्रिया। अगला, सूर्योदय में कौन सी संधि है? सूर्योदय शब्द के अंदर दोस्तों संधि देखे अपन, दीर्घ संधि, गुण संधि, वर्धी संधि, यण संधि। सूर्योदय फटाफट कमेंट करेंगे। तो सूर्योदय के अंदर दोस्तों है गुण संधि। कौन सी संधि है? गुण संधि का उदाहरण है बी ऑप्शन सही है। देखिए, हाथ कंगन को अरसी क्या, लोभोक्ति का सही अर्थ यहाँ पर आपको बताना है। हाथ कंगन तो अरसी क्या, हाथ में कंगन पहनना, प्रत्यक्ष को प्रमाण की आवश्यकता नहीं होती, अमीर होना, सुंदर दिखना। तो प्यारे विद्यार्थियों, हाथ कंगन को अरसी क्या मतलब होता है? प्रत्यक्ष को प्रमाण की आवश्यकता नहीं पड़ती है, जो चीज़ सामने होती है उसका प्रमाण देने की जरूरत नहीं पड़ती, यही चीज़ कहना चाह रहा है मुहावरा। अगला, वृक्ष से पत्ता गिरा, इस वाक्य में कौन सा काल है या कारक है? देखिए वृक्ष से पत्ता गिरता है, क्या होता है दोस्तों? वृक्ष से
पत्ता गिरता है मतलब अपादान कारक है। कौन सा कारक है यहाँ पर? अपादान कारक। अगला है आकाश का विलोम शब्द क्या होता है? धरती, पाताल, गगन या नभ। तो आकाश का विलोम होता है पाताल। ध्यान रखना दोस्तों, आकाश का उल्टा विलोम क्या होता है? पाताल होता है। अगला प्रश्न आपके सामने, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द तद्भव है? अग्नि, सूर्य, हाथ, चंद्र। निम्नलिखित में से तद्भव शब्द कौन सा है? तो तद्भव शब्द है हाथ। हाथ क्या है दोस्तों? यहाँ पर तद्भव शब्द है। अगला प्रश्न आपके सामने, कारक के कितने भेद होते हैं? फटाफट कमेंट करेंगे। कारक के भेद आपसे पूछे हैं, देखिए 6, 7, 8 या 9। तो कारक के भेदों की बात करें तो राइट उत्तर दोस्तों आपका रहेगा, वो क्या रहेगा बताएंगे यहाँ पर? बिल्कुल, कारक के कितने भेद होते हैं? 8 भेद होते हैं। अगला प्रश्न आपके सामने दोस्तों, कमल का प्रवासी शब्द है। कमल का प्रवासी कौन सा है? फटाफट कमेंट करेंगे। कमल का प्रवासी होता है दोस्तों जलज। जलज है वो क्या है यहाँ पर? कमल का प्रवासी होता है। ठीक है। अगला देखो, जिसने भी क्लास को लाइक नहीं किया है वो क्लास को लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर कर देना, ताकि आपको हाईकोर्ट के ऐसे ऐसे मॉडल पेपर और भी मिलते रहे। प्रत्येक शब्द में, बिल्कुल प्रत्येक में आपको बताना है कौन सा उपसर्ग है। प्रत्येक शब्द के अंदर उपसर्ग की बात करें साथियों, प्रति। प्रत्येक के अंदर कौन सा दोस्तों उपसर्ग है? प्रति उपसर्ग लगा हुआ है। ठीक है। अगला, सज्जन शब्द का संधि विच्छेद क्या होगा? क्या बताना है आपको यहाँ पर? सज्जन का संधि विच्छेद होगा सत प्लस जन। क्या हो जाएगा? सज्जन हो जाएगा। अगला, आंखें फेर लेना मुहावरे का सही अर्थ है। आंखें फेरना मुहावरे के सही अर्थ की बात करें साथियों तो उदासीन हो जाना या प्रतिकूल होना। ठीक है ना। आंखें फेरने का अर्थ क्या होता है? उदासीन हो जाना या प्रतिकूल होना। अगला, उत्कर्ष का सही विलोम शब्द क्या होगा? उत्कर्ष का विलोम शब्द की बात करें साथियों तो उत्कर्ष का सही विलोम होगा, वो हो जाएगा अपकर्ष। क्या हो जाएगा? अपकर्ष हो जाएगा। अगला है 9, 2, 11 होना मुहावरे का सही अर्थ है। 9, 2, 11 होना दोस्तों बात करें तो बिल्कुल भाग जाना। 9, 2, 11 होने का मतलब क्या होता है साथियों? भाग जाना। नीलकंठ में कौन सा समास है? कमेंट करेंगे साथियों। तो नीलकंठ में बहुब्रीहि समास है। कौन सा समास है? नीलकंठ वाला प्रश्न बहुत बार आ चुका है। विद्यार्थी शब्द में कौन सी संधि है? विद्यार्थी दोस्तों, विद्यार्थी के अंदर बात करें संधि के बारे में तो दीर्घ संधि है। ठीक है ना। विद्यार्थी के अंदर दीर्घ संधि है दोस्तों। अगला है, ईश्वर आपकी यात्रा सफल करे। ये किस प्रकार का वाक्य है? ईश्वर आपकी यात्रा सफल करे, ये इच्छावाचक है। मैं ये अपनी इच्छा बता रहा हूँ ना कि भगवान क्या करे आपकी बिल्कुल यात्रा सफल करे, ये इच्छावाचक वाक्य हो जाएगा। ठीक है। अगला है अतिथि का सही पर्यायवाची। अतिथि, मेहमान, देव, शत्रु या ग्रस्त। तो ध्यान रखना विद्यार्थियों, अतिथि का सही से जो पर्यायवाची होता है वो कौन सा होता है? तो वो होता है दोस्तों मेहमान। क्या होता है? मेहमान। अगला, शुद्ध वाक्य का चयन कीजिए। सीता गीत गाई, सीता ने गीत गाया, सीता गीत को गाई, सीता ने गाना गाया था। तो देखिए शुद्ध वाक्य है वो है सीता ने गीत गाया। क्या रहेगा उत्तर? ऑप्शन बी। अगला, जो पढ़ा न जाए या जो पढ़ा न गया हो, वाक्यांश के लिए एक शब्द। जो पढ़ा न गया हो वो वाक्यांश के लिए एक शब्द रहेगा अपठित। क्या रहेगा? अपठित दोस्तों। अगला, लोहा मानना मुहावरे का सही अर्थ क्या है दोस्तों? युद्ध करना, श्रेष्ठता स्वीकार करना, लोहे की वस्तु खरीदना या हार मान लेना। लोहा मान लेना मतलब क्या होता है साथियों? श्रेष्ठता स्वीकार करना। ठीक है। अगला, तरणी और तरणी शब्द का अर्थ भेद बताना है आपको। सबसे पहले जो तरणी है इसका अर्थ होता है सूर्य, दूसरे वाले का होता है नाव। तो उत्तर क्या रहेगा? ए राइट रहेगा। ठीक है। अब अपन पढ़ेंगे राजस्थान जीके। देखिए, जिन्होंने हाईकोर्ट का कोर्स नहीं लिया है तो आरपी स्टडी ऐप के अंदर हाईकोर्ट का कोर्स मिल जाएगा आपको। मात्र 199 रुपये के अंदर हाईकोर्ट का कोर्स मिलेगा। अगर हाईकोर्ट के मॉडल पेपर चाहिए, टेस्ट सीरीज चाहिए तो 99 रुपये के अंदर आपको 11 टेस्ट मिल जाएंगे आरपी स्टडी ऐप के अंदर। तो प्ले स्टोर से आरपी स्टडी ऐप को डाउनलोड कर लो और वहाँ से ज्वाइन कर लो। पेमेंट किसी और से करवाना है तो हेल्पलाइन नंबर से क्या करें आप कॉन्टैक्ट करें। ठीक है। अगला है राजस्थान की पिंक सिटी। देखिए, गुलाबी नगरी। तो बिल्कुल बहुत ईजी क्वेश्चन हो गया ये तो। राजस्थान की पिंक सिटी जयपुर है। ठीक है। राजस्थान का राज्य पशु कौन सा है? बाघ, चिंकारा और ऊंट, हाथी या गेंडा। तो उत्तर बी को अपन क्या कर देंगे? लॉक कर देंगे। देखो, जिनको भी हाई कोर्ट का कोर्स लेना है फटाफट तरीके से ऐप डाउनलोड कर लो। इसकी प्राइस मैं कम कर देता हूँ, मात्र 199 रुपये के अंदर ये कोर्स आपको मिल जाएगा। अगर हाई कोर्ट की टेस्ट सीरीज चाहिए तो टेस्ट सीरीज अवेलेबल है 99 रुपये के अंदर। पेमेंट किसी और से करने के लिए ये देखो हेल्पलाइन नंबर है, इन नंबर पे आप क्या करें? मैसेज करें। ठीक है। अगला, प्रसिद्ध घूमर नृत्य किस राज्य का लोक नृत्य है? घूमर दोस्तों राजस्थान का लोक नृत्य है
और घूमर को राजस्थान में नृत्यों की आत्मा भी कहा जाता है। करणी माता मंदिर जहाँ चूहे बहुत अधिक पाए जाते हैं। देखो, करणी माता को चूहों की देवी कहते हैं और इनका मंदिर बना हुआ है देशनोक बीकानेर के अंदर। कहाँ बना हुआ है? देशनोक बीकानेर के अंदर बना हुआ है। ठीक है। राजस्थान का राज्य खेल कौन सा है? तो राजस्थान का राज्य खेल है बास्केटबॉल। कौन सा है दोस्तों? बास्केटबॉल। कीर्ति स्तंभ और विजय स्तंभ कहाँ पर है? बात करें साथियों, जोधपुर में, चित्तौड़ में, कुंभलगढ़ में, रणथंभौर में। तो कीर्ति स्तंभ और विजय स्तंभ दोनों के दोनों ही है दोस्तों, वो चित्तौड़गढ़ दुर्ग के अंदर है। पुष्कर मेला किस जिले में पड़ता है? पुष्कर मेला दोस्तों आप सबको पता अजमेर के अंदर बढ़ता है। ये एक पशु मेला है जहाँ पे ऊँटों की बिक्री होती है, घोड़े वगैरह भी बहुत आते हैं। ठीक है। राजस्थान की सबसे लंबी नदी कौन सी है? देखो, अगर तुरंत राजस्थान में बहने वाली पूछे तो अपन क्या करेंगे? बनास को करेंगे। बट यहाँ पर सीधा पूछ ले राजस्थान की सबसे लंबी नदी, तो वो रहेगी चंबल। ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह कहाँ पर कमेंट करेंगे दोस्तों? तो ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह है अजमेर के अंदर। ठीक है। थार का मरुस्थल राजस्थान के कौन से भाग के अंदर है? थार का मरुस्थल राजस्थान के पश्चिमी भाग के अंदर है। कहाँ पर है? पश्चिमी राजस्थान के अंदर। मेहरानगढ़ किला किस शहर के अंदर है? मेहरानगढ़ दुर्ग को मयूर ध्वजगढ़ भी कहा जाता है। ये चिड़ियाटूक पहाड़ी पर है। किस जिले के अंदर है? जोधपुर के अंदर। अगला है राजस्थान के किस लोक देवता को लक्ष्मण जी का अवतार माना जाता है? लक्ष्मण का अवतार दोस्तों किससे माना गया है? तो बिल्कुल आपका राइट आंसर आ चुका है कि लक्ष्मण का अवतार है वो पाबू जी को माना गया है। ठीक है। बनी ठनी चित्रकला का संबंध किस चित्रशैली से है? बनी ठनी का सीधा संबंध दोस्तों है वो हो जाएगा किशनगढ़ चित्रशैली से। इसका पेंटर निहालचंद था, ध्यान रखना। ऊँट महोत्सव कहाँ मनाते हैं? राजस्थान में कैमल फेस्टिवल दोस्तों। ऊँटों के लिए राजस्थान का बीकानेर जिला बहुत प्रसिद्ध है, ध्यान रखना। ठीक है ना। यहाँ की उस्ता कला है, ऊँट महोत्सव ये मनाते हैं। राजस्थान का राज्य वृक्ष सबको पता है साथियों। राजस्थान का राज्य वृक्ष है वो अपनी हो जाएगी खेजड़ी। खेजड़ी को राजस्थान का क्या कहते हैं? राज्य वृक्ष। राजस्थान दिवस कब मनाया जाता है? तो राजस्थान दिवस कहीं कहीं पे 30 मार्च मिलता है, कहीं कहीं पे 19 मार्च भी मिलता है। ठीक है, बिल्कुल 30 मार्च राइट है। बट अब से पिछली बार जो मनाया गया राजस्थान दिवस वो 19 मार्च को मनाया गया था, तो ये भी आप ध्यान रखना। लटियाल माता का मंदिर कहाँ पर बात करें साथियों? तो इनका मंदिर फलोदी के अंदर है। ठीक है। राजस्थान में किस जिले को झीलों की नगरी कहते हैं? राजस्थान के लेक सिटी उदयपुर दोस्तों। ठीक है। कालबेलिया नृत्य को यूनेस्को की सूची में कब शामिल किया गया? तो कालबेलिया को 2010 के अंदर दोस्तों यूनेस्को की अमृत धरोहर सूची के अंदर शामिल कर दिया गया। ठीक है। चिड़ावाका गांधी किसे कहते हैं? मास्टर प्यारेलाल गुप्ता को, भोगीलाल पांड्या को, गोकुलभाई भट्ट को, हरिभाऊ उपाध्याय को। तो देखिए विद्यार्थियों, चिड़ावाका गांधी है दोस्तों मास्टर प्यारेलाल गुप्ता। जो भी ऑप्शन ए कमेंट कर रहा है ऑप्शन ए आपका राइट है। और जो विद्यार्थी कोर्स लेना चाहते हैं मात्र 199 के अंदर कोर्स मिलेगा और टेस्टरी चाहिए तो मात्र 99 के अंदर। बहुत शानदार कोर्स तैयार किया गया हमारी तरफ से। फटाफट से आप ज्वाइन करके बढ़िया तैयारी करो, कंटिन्यू तैयारी करोगे तो ही नंबर आएगा। ठीक है ना। बेस्ट ऑप्शन है। काफ़ी विद्यार्थियों ने तैयारी छोड़ दी है, तो आप बिल्कुल तैयारी छोड़ने की गलती ना करें। बढ़िया तरीके से तैयारी करते रहो, 100% सक्सेस मिलेगी आपको और इसका एग्ज़ाम भी बहुत जल्द होगा। ठीक है। बाकी ऐसी क्लासें और भी आती रहेगी, आपके बीच में कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो कमेंट करना क्लास कैसे लगी। क्लास अगर पसंद आई है तो क्लास को ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में क्या करें दोस्तों? लाइक एंड शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें दोस्तों। ठीक है। तो चलिए प्यारे साथियों, मैं आपको मिलता हूँ नेक्स्ट क्लास में। जय हिंद, जय भारत।